Chapter 3 Start। आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। मैंने सोचा था कि डेट पर जाना उबाऊ होगा, लेकिन यह मेरी अपेक्षा से बेहतर था। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी योजना सफल रही। अगर मेरे किसी दूसरे आदमी के साथ डेटिंग के बारे में खबरें आती हैं, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं ये ऋण चुकाऊं। शादी रद्द कर दी जाएगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे चुकाने के लिए बहुत सारे कर्ज हैं, लेकिन आप शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं? आपने कहा कि आप अभी तक अपने साथी से कभी नहीं मिले हैं। खैर, मैं बस वही कर रहा था जो मेरे माता पिता चाहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तरी साम्राज्य से एक भव्य ड्यूक, ऐसी स्थिति के साथ उसे कम से कम एक बार शादी करनी चाहिए थी। फिर भी उसकी पहले कभी शादी नहीं हुई। अपनी विवाहित छोटी बहन से सलाह ले रही हूँ। इसका मतलब ये होगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, या तो वह या उसकी कोई रखेल है। मुझे लग रहा है कि उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, और मुझे आगे बढ़ने का विचार आता है। एक और साम्राज्य और एक विदेशी के साथ रहना कष्टप्रद है। मुझे शादी करने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ेगी? पहली बार इसे कष्टप्रद कहा जा रहा है। मुझे सचमुच आशा है कि आप जो खोज रहे हैं वह आपको प्राप्त हो जाएगा। खबर है कि अर्नी को एक खूबसूरत नया प्रेमी मिला है। क्या? लेडी अर्नी तेजी से फैलना, और उसके कारण अर्नी ने सोचा कि उसकी शादी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। अर्नी के पास एक आदमी है, लेकिन अर्नियस, मैं इस बात से प्रभावित था कि जब हमें आपके भावी पति से मिलना था, तब आपने किसी अन्य पुरुष के साथ डेट पर जाने का साहस किया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जब तक आप प्यार में हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप इस गुप्त प्रेमी से शादी कर लें। इसके अलावा ग्रैंड ड्यूक का कहना है कि उन्हें अफवाहों की परवाह नहीं है। वह काफी उदार व्यक्ति हैं। मुझे आपसे बहुत अधिक आशा नहीं है। ग्रैंड ड्यूक भी उस दिन नहीं पहुंच सका। आप जानते हैं, जब तक आपकी शादी हो जाती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप किससे शादी करते हैं। अर्नियस सोच रही होती है, अच्छा, यदि यह काम नहीं करता, समस्या से सीधे निपटना ही एकमात्र विकल्प है। अर्नियस बोल रही होती है, नहीं, मैं वास्तव में शादी नहीं करना चाहता। हैरान अर्नी की माँ बोल रही होती है, 3 महीने शादी कर लो और 3 महीने तक साथ रहो, और यदि आप वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप तलाक ले सकते हैं और वापस आ सकते हैं। एक तलाक? अर्नी की माँ बोल रही होती है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि आप जीवनशैली के प्रति समर्पित हों। यदि आप इतनी मेहनत करने के बाद भी इससे नफरत करते हैं, तो मैं कभी इस बात पर जोर नहीं दूंगा कि आप दोबारा शादी करें। अर्नियस सोच रही होती है, 3 महीने, मैं 3 महीने कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको उस पर हमला करने या उसे मारने की अनुमति नहीं है। आप उसे पूरे कमरे में उछाल भी नहीं सकते, समझे? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अर्नियस सोच रही होती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे मार डालूंगा और वापस आ जाऊंगा। और इस तरह अर्नी की शादी की व्यवस्था की गई थी। अर्नी की शादी की खबर ने सचमुच पश्चिमी साम्राज्य को उलट पुलट कर रख दिया। लेडी अर्नी की शादी हो रही है। कैप्टन ब्रिलहिट को दूसरे साम्राज्य में भेजना सेना के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। महाराज, आप इस पर सहमत क्यों हुए? मैं हमारे अत्यंत सम्मान की निशानी के रूप में अर्नी को राजकुमारी की उपाधि दूंगी। अर्नी, पश्चिमी साम्राज्य का भविष्य आपके हाथ में है। अर्नियस सोच रही होती है, यह अतिशयोक्ति है अंकल। वह मुझे असहज महसूस करा रहा है। इस बीच उत्तरी साम्राज्य में किसकी शादी हो रही है? ग्रैंड ड्यूक टर्नुजेन किसके साथ? दिवंगत सम्राट के पुत्र और राजगद्दी पाने वालों में दूसरे स्थान पर। उच्च समाज में सबसे वांछनीय स्नातक के रूप में नंबर 1 चुना गया, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस से भी अधिक वांछनीय। हालांकि हर महिला का सपना ग्रैंड डचेस टर्नुजेन बनने का होता है। असहायता से बिखर गया था जबकि उसकी शादी की खबर उत्तरी साम्राज्य में फैल गई। कैसियन को स्वयं शांति महसूस हुई। कैसियन बोल रहा होता है, इसलिए आपको विशेष रूप से और कुछ नहीं मिला? हाँ महाराज। क्या मैं ये सोचने में गलत था? सम्राट सेक्लियन ने उस समय कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की? इसमें कुछ अस्वाभाविक था। हालांकि एक बात मुझे परेशान कर रही है। यह क्या है? कैसियन सोच रहा होता है, मैं जानता था कि चिंता करने वाली कोई बात है। जाहिरा तौर पर ब्रिलहिट परिवार के भीतर एक बहुत बड़ा संकट मोचक है। कैसियन उपद्रवी? हाँ, वह इतना जंगली है कि लोग उसे साम्राज्य का पागल कुत्ता कहते हैं। उनका कहना है कि यही कारण है कि ब्रिलहिट परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसकी वजह से इस आदमी को पागल कुत्ता कहा जाता है। कैसियन उसने क्या किया? उनका कहना है कि अगर कोई कुछ गलत कहता है तो वह लोगों को पीट पीट कर मार डालते हैं। कैसियन सोच रहा होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह ऐसे परिवार से है जो इतना हिंसक है। क्या इसीलिए वह इतनी डाउन टू अर्थ है? बहुत दिलचस्प। महामहिम, हवाई जहाज जल्द ही आने वाला है। कैसियन आइए हम अपने रास्ते पर चलें। कैसियन सोच रहा होता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, जब हम दोबारा मिलेंगे तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव होगा।
हवाई जहाज उतरने ही वाला है। राजकुमारी अर्नेई, हत्या की अनुमति नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं हरा सकते क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं, विशेषकर अपनी तलवार से। कभी भी अपनी तलवार का प्रयोग न करें। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें, अपने शब्दों में दयालु रहें और सुनिश्चित करें कि आप गरिमापूर्ण और सुंदर बने रहें। अर्नियस सोच रही होती है, वह मुझे किस तरह का व्यक्ति समझती है। ठीक है, फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अभ्यास किया। राजकुमारी अर्नेई ब्रिलहिट आ गई हैं। स्वागत है राजकुमारी अर्नेई ब्रिलहिट, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैं ग्रैंड ड्यूक कैसियन टर्नुजेन हूँ। आखिरकार हम फिर मिले। अर्नियस सोच रही होती है, वह ग्रैंड ड्यूक टर्नुजेन है जिससे मुझे मिलना था, इसीलिए वह उस गाड़ी में था। उसने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ बनाया। ईवा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। हवाई जहाज पर वापस आएं। राजकुमारी अर्ने कैसियन बोल रहा होता है। राजकुमारी, क्या आपके पास चुकाने के लिए कोई कर्ज नहीं है? आप सावधान रहें महाराज। राजकुमारी अर्नी है, बेहद नाजुक, कृपया उसके साथ कांच जैसा व्यवहार करें। वह अभी किस बारे में बात कर रही है?